हेलो साथियों, वेरी गुड इवनिंग्स। आज फिर हम जो अपनी बची हुई स्टोरी है, जो अपना बचा हुआ लेसन है क्लास 12th का फर्स्ट लेसन, उसको आगे बढ़ाएंगे। हमने जहाँ तक पढ़ लिया था उसको आप पिछले वीडियो में देखिए, इसके बाद हम आगे इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अपना कौन सा लेसन था? फर्स्ट लेसन। क्या नाम था? द लास्ट लेसन। फर्स्ट लेसन का नाम ही था द लास्ट लेसन, जिसके लेखक थे अल्फोंस डॉविट। कौन थे? अल्फोंस डॉविट। तो अपन ने ये पढ़ लिया था, अब अपन इसको आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसके आगे अपन अब पढ़ते हैं। तो अपन ने अभी तक पढ़ा था कि जो फ्रेंच है वो स्कूल पहुंच गया है। अब पहुंचने के बाद अपन ने ये पैराग्राफ पढ़ लिया था। आई जम्प्ड ओवर द ब्रिंच एंड शट डाउन एट माई डेस्क। मैं अपनी ब्रेंच पर कूदा और अपनी डेस्क को बैठाया, डेस्क को प्राप्त किया। तो अपन ने ये पैराग्राफ पढ़ लिया था, इसके आगे अपन देखते हैं। माई चिल्ड्रन, यहां से अपन को पढ़ना है। माई चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। अंतिम पाठ। गिव मतलब होता है देना। क्या होता है? देना। यू मतलब तुम्हें। चिल्ड्रन मतलब बच्चे। मेरे बच्चों। दिस इज द लास्ट लेसन, यह अंतिम पाठ। गिव यू, यह अंतिम पाठ जो मैं तुम्हें देता हूं, या यह अंतिम पाठ या यह अंतिम सबक है जो मैं तुम्हें देता हूं। The order has come from Berlin to teach only Germany in the school of Alsace and Lorraine. And the order मतलब होता है आदेश। क्या होता है? आदेश। क्या होता है? आदेश। कम फ्रॉम आया है, वायलेंस से। टू टीच, टीच मतलब होता है पढ़ाना। क्या होता है? पढ़ाना। टीच। और ओनली जर्मनी, ओनली मतलब केवल जर्मनी, इन द स्कूल ऑफ अल्साज एंड लॉरेन, मतलब आदेश आया है वायलेंस से पढ़ाई जाए ओनली जर्मनी इन द स्कूल, स्कूल में अल्साज एंड लॉरेन। अल्साज और लॉरेंस जो स्कूल है, जो अल्साज और लॉरेंस दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जे जर्मनी, तो अल्साज और लॉरेंस में ओनली जर्मनी पढ़ाई जाए, ऐसा लॉरेंस से ऑर्डर आता है। द न्यू मास्टर कम टोमेरो। मास्टर मतलब शिक्षक, कम मतलब आना, न्यू मतलब नए, टोमेरो मतलब कल। कल नए शिक्षक आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन मतलब पाठ। लास्ट मतलब अंतिम। यह तुम्हारा अंतिम पाठ है। आई वांट, मैं चाहता हूं, यू टू बी वेरी अटेंटिव। अटेंटिव मतलब होता है सावधान। क्या होता है? सावधान। तो ये आपका लास्ट फ्रेंच लेसन है, जिसे मैं चाहता हूं आप बहुत ही सावधानी से,
अटेंड करें मतलब अब बहुत ही सावधानी से पढ़ें या उसे सीखें जो मैं सबक दे रहा हूं। What a thunderclaps that bites bear Tom। थंडरक्लैप्स का मतलब होता है दृष्टता से। ये जो बैड हैं वह बहुत ही दृष्टि या कड़वे हैं। Oh the vastness that was what they had put up at one town hall, जो कि टाउन हॉल में थे। अब वो छोटा नन्ना, अब वह छोटा सा नन्ना सा फ्रिज ये समझ गया है कि जो टाउन हॉल में जो लिखा था, टाउन हॉल में जो बोर्ड था, उस बोर्ड पे जो लिखा था वह बहुत ही कठिन या बहुत ही बुरे शब्द थे। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा था कि लॉरेन और अल्साज के जो स्कूल हैं उसमें केवल जर्मनी पढ़ाई जाए। इस वजह से वो बहुत कड़वे लिखे थे। ऐसा उस छोटे से नन्हे फ्रिज ने महसूस हुआ उसे, या उसने महसूस किया कि उस बोर्ड पे बहुत ही दृष्टतापूर्ण या कड़वे शब्द लिखे थे। अब अपन आगे देखते हैं। माई लास्ट फ्रेंच लेसन वाई, यह मेरा अंतिम पाठ क्यों है। आई हार्डली ना भाई टू राइट, हार्डली डिफिकल्ट, हार्डली मतलब होता है बहुत ही कठिनता से, हार्डली राइट मतलब लिखना। जिसे यह मेरा अंतिम पाठ क्यों है, इसे तो मैं शायद ही लिख सकता हूं। राइट मतलब लिखना, क्या होता है लिखना। I should never learn any more, I should never learn any more। never मतलब नहीं, नेगेटिव है। learn मतलब होता है सीखना, क्या होता है सीखना। any more मैं अभी any more बहुत अधिक नहीं सीखा हूं, मैं अभी तो बहुत अधिक नहीं सीखा हूं। I must stop here, मुझे यहीं रुक जाना चाहिए। स्टॉप मतलब रुकना। Then oh how sorry, oh how sorry कैसा खेत या कैसा दुख, सॉरी मतलब दुख होना, हाउ कैसा, कैसा दुख। I was for not learning my lesson, for seeking what X or going shielding on the shore। I was not learning, नॉट लर्निंग मैंने नहीं सीखा, माई लेसन मेरा पाठ, फॉर सीकिंग वर्ड एक्स, वर्ड एक्स पक्षी के अंडे, सील्डिंग मतलब होता है फिसलना या खिसकना या ऑन द शार, तो जो पक्षी के अंडे हैं उन्हें ढूंढना और सार पर फिसलना। माई बुक मेरी किताबें, that had seemed such a nuisance, nuisance मतलब होता है बांधना, क्या होता है बांधना। मेरी किताबें सच मतलब वास्तव में, यार सच में वास्तव में मुझे बांधे हुए हैं। ए वाइल एगो शो हैवी टू क्री, जो बहुत ही भारी थी, मतलब वो छोटा सा नन्हा बालक कहता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरी किताबें जो मुझे बांधे हुए थी। कैरी माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सन, तो मेरी ग्रामर मतलब मेरी व्याकरण, एंड माई हिस्ट्री और मेरी हिस्ट्री मतलब इतिहास, ऑफ द संत संतों की जो इतिहास है वो। वी आर ओल्ड फ्रेंड नाउ दैट्स, अब यह पुराने मित्र हैं। फ्रेंड मतलब मित्र, नाउ मतलब अब, दैट मतलब यह, अब यह मेरे पुराने मित्र हैं। तो वो छोटा सा बालक या छोटा सा नन्हा सा फ्रिज अपन से ये कहता है कि जो स्कूल की किताबें थी बहुत ही भारी थी, और जो ग्रामर है, हिस्ट्री है, और ये अब मेरे फ्रेंड नहीं रहे। दैट आई कुड नॉट गिव अप, गिव अप गिव मतलब देना,
मैं इन्हें नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि लॉरेंस से आया ऑर्डर, ऑर्डर ने कहा कि अल्साच और एक तो था अल्साच और दूसरा था लॉरेन। तो बर्लिन से जो ऑर्डर आया, अल्साच और लॉरेन दो डिस्ट्रिक्टों में पढ़ाया जाएगा जर्मनी। अब जर्मनी की जो बुक्स है, उस छोटे से बच्चे को उसका दुख होता है कि हमारी व्याकरण, हमारी हिस्ट्री, जो संतों वाली हिस्ट्री थी, वो हिस्ट्री अब हमारे फ्रेंड नहीं रहे, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, ऐसा वो कहता है। आई कुड नॉट गिव अप, मैं इन्हें नहीं दूंगा। इसके आगे पुअर मैन, बेचारे व्यक्ति। यहाँ पुअर का मतलब गरीब से नहीं है, यहाँ पुअर का मतलब बेचारे या दलित, ऐसा इसे है। तो पुअर मैन, इट वाज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन। ऑनर मतलब होता है सम्मान। क्या होता है? सम्मान। सम्मान। लास्ट लेसन, अंतिम पाठ। तो जो दलित व्यक्ति थे, जो बेचारे व्यक्ति थे, वो लास्ट लेसन के सम्मान में that he had put on his fine Sunday cloth, संडे के कपड़े। फाइंड मतलब होता है प्राप्त करना, फाइंड संडे क्लॉथ, संडे के कपड़े। ऑन हिज फुट, वह संडे के कपड़े पहन के आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि जो लास्ट लेसन है उसके सम्मान में। एंड नाउ, इसके आगे देखते हैं। Why the old man of the village were sitting there in the back of the room? Why मतलब क्यों, क्या होता है? क्यों। The old man, पुराने व्यक्ति, बूढ़े व्यक्ति, village were sitting, sitting मतलब बैठना, there in the back of the room, बूढ़े या पुराने व्यक्ति जो रूम के बाहर, बैक ऑफ द रूम, बैक मतलब पीछे, रूम मतलब कमरा, तो कमरे के पीछे बैठे हुए थे। इट वाज बिकॉज दे वे सॉरी, इट वाज बिकॉज, यह था, बिकॉज मतलब क्योंकि, दे वे सॉरी, दे मतलब बे, सॉरी मतलब दुख, दुख होना, तो वे बहुत दुखी, टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, that they had not gone, वो नहीं गए, the school more, स्कूल अधिक। तो वो जो बूढ़े व्यक्ति थे, जो कमरे के पीछे बैठे हुए थे, जो गांव के व्यक्ति थे, by the old man of the village were sitting there in the back of the room, तो जो रूम के पीछे बैठे व्यक्ति थे, it was because they were sorry, वह क्योंकि, क्यों बैठे थे वो लोग? तो क्योंकि वह बहुत दुखी थे। टू मतलब होता है भी, क्या होता है? भी, वह भी, ऐसा कह सकते हैं। तो भी, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, क्योंकि वह भी अधिक स्कूल नहीं गए थे। इट वाज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 14 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ showing their respect for the country that was there on more. It was their way of the things. वह, वे मतलब होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता। यह या उन लोगों का जो रास्ता था। थैंक्स मतलब धन्यवाद। क्या होता है? धन्यवाद। अवर मास्टर, अपने टीचर को, फॉर हिज 14 years, 40 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस, विश्वसनीय। फेथफुल मतलब होता है विश्वास करना, फेथफुल सम्मान। तो फेथफुल सर्विस एंड शोइंग देयर रिस्पेक्ट, और जो वो दिखाते हैं रिस्पेक्ट मतलब सम्मान, कंट्री ऑफ, कंट्री दैट वाज देयर ऑन मोर। तो वो जो व्यक्ति थे, ओल्ड व्यक्ति, वो क्लास
रूम के पीछे बैठे हुए थे। अब वो क्यों बैठे थे? क्योंकि वो भी अधिक स्कूल नहीं आए थे। और अधिक स्कूल जब वो नहीं आए तो उन्हें भी दुख था, और उन्हें भी दुख था तो उन्होंने मतलब इमेजिन कर रहे, उन्होंने सोचा कि हम स्कूल में जाते हैं और अपने टीचर के, हमारे जो शिक्षक हैं, उनके 40 सालों के प्रयास को और उनका जो देश के प्रति सम्मान है, उन सबको सम्मान या उनके लिए वो गए। शोइंग, दिखाना, रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, जो देश के प्रति सम्मान है जो शो करते हैं, उसके लिए वह व्यक्ति गए थे। और अब इसके आगे देखते हैं। While, जब, I was thinks of all this, थिंक मतलब होता है सोचना। क्या होता है? सोचना। While I was thinking of all this, यह सभी, जब मैं यह सभी सोच रहा था, I heard my name called, heard मतलब सुनना। क्या होता है? सुनना। I मतलब मैं, my name called मतलब पुकारना, मेरा नाम पुकारा गया, ऐसा मैंने सुना। तो while I was thinking, मैं मतलब इतना सब सोच रहा था। तो वो नन्हा सा फ्रिज ये सोच रहा था कि जो पीछे व्यक्ति बैठे हैं, जो बूढ़े व्यक्ति बैठे हैं अपने कमरे के पीछे, वो व्यक्ति लास्ट लेसन के सम्मान में अपने टीचर के 40 ईयर्स और उन्हें दुख था, इसलिए वो लास्ट लेसन के रूप में अपने टीचर को सम्मान देने और अपने राष्ट्र के प्रति जो उनका दायित्व है उसको निभाने के लिए आए थे। तो इतना सब वो छोटा सा बच्चा सोच रहा था, इतने में उसका नाम पुकारा गया। इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट। रिसाइट मतलब होता है बाजी। क्या होता है? बाजी। अब मेरी बाजी थी। What could I not have given to be able to say that dreadful rules of the participle are thought very loud and clear and without not one mistakes. तो what would I not have given to be able to say, able मतलब होता है योग्य, मैं कितना योग्य हूं या मैं तो बिल्कुल योग्य नहीं था। टू से दैट डीडफुल, दृढ़ता से। रूल्स फॉर द पार्टिसिपेट के जो रूल्स थे उनको दृढ़ता से बोलना था, जो जिसमें मैं योग्य या जिसके मैं प्रबल नहीं था। वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ही तेजी से, एंड बिल्कुल क्लियर तरीके से, विदाउट वन मिस्टेक, एक भी मिस्टेक के बिना, ऐसा उसने कहा कि अब मेरा नाम पुकारा गया और मुझे बोलने थे पार्टिसिपल के कुछ रूल्स, और वो रूल्स भी मैं उनके योग्य नहीं था, लेकिन मुझे वो बोलने थे, और बिल्कुल तेज आवाज में और वेरी लाउडली, बहुत ही तेज आवाज में, एंड नॉट वन मिस्टेक्स, एक भी मिस्टेक के बिना। बट मतलब किंतु, आई गॉट मिक्स्ड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड एंड स्टूड देयर। बट किंतु, आई गॉट मिक्स्ड मतलब मिलना, अप ऑन द फर्स्ट वर्ड पहले शब्द में, एंड स्टूड देयर, स्टूड मतलब स्थिर रहना। तो मैं आई गॉट मिक्स्ड, मैं मिक्सचर कर लिया या मैंने मिक्स ही कर लिया पहला वर्ड, और स्टूड हेयर, और मैं वहां खड़ा रहा। तो उसके कहने का मतलब है कि जो पार्टिसिपल के मुझे क्लियर रूल्स बोलने थे वो बिना कोई मिस्टेक के, जो उसे आते नहीं थे। तो वो छोटा सा बच्चा जब खड़ा हुआ बोलने के लिए, और उससे पता चला कि हमें अब ये बोलना है, उसे पता था कि मुझे पार्टिसिपेट के रूल बोलना है,
तो पार्टिसिपल्स के रूल्स बोलने के लिए जब वो खड़ा होता है तो उसका पहला शब्द ही जो उसे बोलना था उसकी शुरुआत ही मिक्स हो गई, और जब उसकी शुरुआत ही मिक्स होती है तो वो वही खड़ा रहता है जहां वो खड़ा था। होल्डिंग ऑन माई डेस्क, होल्डिंग मतलब होता है पकड़ना, माई डेस्क मेरी डेस्क, मैं अपनी डेस्क को पकड़े या अपनी जहां वो खड़ा था अपनी उस जगह को पकड़े हुए खड़ा था। माई हार्ट बीटिंग, हार्ट हृदय, बीटिंग मतलब होता है धड़कना, मेरा हृदय धड़कता है। एंड नॉट ड्रैगलिंग टू लुक अप, ड्रैगलिंग लुक अप, लुक अप मतलब ऊपर देखना, ड्रैगलिंग हिम्मत ना होना। अब मुझ में हिम्मत नहीं है ऊपर देखने की। अधिकांश आप सभी ने देखा होगा कि अपन को कहीं 500 या 1000 व्यक्तियों में बोलने के लिए कहा जाए तो अपने हाथ पैर सब कुछ धड़कने लगता है, और इतनी तेजी से कि शायद ही 95% से ऊपर धड़कन हो। तो उसी तरीके से नन्हे फ्रिज ने कहा है कि मुझे पार्टिसिपल के कुछ रूल्स बोलने थे, और वो रूल्स जो मुझे बोलने थे मैं उसके पहले ही शब्द में अटक गया, मेरा पहला ही शब्द मिक्स हो गया। अब उसका जब पहला ही शब्द मिक्स हुआ तो फिर उसकी हार्ट बीट बढ़ी, और हार्ट बीट जब उसकी बढ़ी तो वो वहीं खड़ा रहा अपने स्थान से, वो उसने अपना सिर ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं की। इसके आगे देखते हैं। I heard M. Havels say to me, होगा यहाँ पे, ये रॉन्ग है। I heard M. Havels say to me, hear मतलब सुनना, M. Havels से मतलब होता है कहना, तो M. Havels को कहते हुए इसने सुना था, या M. Havels ने इससे कहा था जो इसने सुना। I would not scold you, scold मतलब मैंने पहले भी बताया था, फिर बताती हूँ, इसका मतलब होता है डांटना। I would not should you, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। लिटिल फ्रिज, नन्हे फ्रिज। You must feel bad enough, bad मतलब होता है बुरा, फील करना, तुम बुरा फील कर रहे हो। See how it is, देखो अब यह कैसा है। See मतलब होता है देखना, देखो यह कैसा है। Every day we have said to ourselves, प्रत्येक दिन, every day प्रत्येक दिन, he have said हम कहते हैं, to ourselves स्वयं से, प्रत्येक दिन हम स्वयं से कहते हैं, वाह I have plenty of time, plenty मतलब होता है अधिक या समय, मेरे पास अभी अधिक समय है, प्रत्येक दिन अपन स्वयं से कहते हैं। I tell learn it tomorrow, tomorrow मतलब कल, learn मतलब सीखना, मैं कल सीख लूंगा, ऐसा अपन कहते हैं। And now you see here, now मतलब अब, you see here यहां, देखो अब यहां। we where come out, come out कहां, कम मतलब आना, आउट मतलब बाहर, देखो अब हम कहां आ गए, या देखो हम कितने बाहर आ गए। That the great travel with Alsace and puts off lining till tomorrow, ग्रेट ट्रेवल बहुत अच्छा सफर, विथ अल्सिस, अल्सिस के साथ, ही पुट ऑफ लाइनिंग टिल टोमेरो, अल्सिस जो है वह, सी मतलब वह, अल्सिस वह या उसके साथ ये ट्रेवल चलता है, या वो ऐसा करता है, अल्सिस ऐसा करता है कि कल सीख लेंगे, टिल टोमेरो कल कर लेंगे। नाउ दोज फॉलो आउट,
नाउ दोज, अब फॉलो, तुम्हारा पीछा करने वाला, फॉलो आउट, देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, देयर मतलब वह, वहां, हैव द राइट टू से मतलब से मतलब कहना, राइट मतलब सही। अब तुमसे कहना सही है या तुम्हारा जो पीछा करते हैं वो तुमसे कहेंगे तो सही है। हाउ इज इट, कैसा है यह। वी प्रेटेंड टू बी फ्रेंचमैन, प्रेटेंड मतलब होता है बताना या तुम दिखाते हो, दिखावा करना, फ्रेंचमैन फ्रांसी होने का। अब यह कैसा है मतलब अब हम तुमसे ये कह सकते हैं कि तुम दिखावा करते हो फ्रेंचमैन फ्रांसीसी होने का। अब तुम यह दिखावा करते हो फ्रांसीसी होने का, हम यह कह सकते हैं। एंड yet you can neither speak nor writer our own. yet का मतलब होता है यद्यपि, क्या होता है अद्यपि। you मतलब तुम, can neither speak ना ही तुम बोल सकते हो, speak मतलब बोलना, neither मतलब नहीं, nor written ना ही तुम लिख सकते हो, your स्वयं लैंग्वेज, योर वन लैंग्वेज, वन मतलब स्वयं, क्या होता है लैंग्वेज मतलब भाषा। अब मैं कह सकता हूं कि तुम फ्रांसीसी होने का दिखावा करते हो क्योंकि ना तो तुम्हें बोलना आता है और ना ही लिखना आता है अपनी भाषा। बट किंतु यू आर नॉट द brushed, poor little French. We have all a great deal to reproach ourselves with. What? किंतु you are not the brushed. तुम सबसे गलत नहीं हो। Poor little, बेचारे छोटे नन्हे फ्रिज, तुम सबसे ज्यादा गलत नहीं हो बेचारे छोटे नन्हे फ्रिज। पुअर बेचारा ले लो अपन, लिटिल फ्रेंच बेचारे नन्हे फ्रिज। वी हैव ऑल ए ग्रेट डील टू, वी हैव ऑल हम, ऑल मतलब सभी, ग्रेट डील प्रत्येक, ग्रेट मतलब अच्छा बहुत अच्छा, डील्स टू रिप्रोच अवर सेल्फ विथ हम अपने आप से बहुत अच्छी डील करते हैं कि हम कल कर लेंगे। मतलब इस पैराग्राफ में जो लेखक है वो ये कहता है छोटे से नन्हे से फ्रिज से कि फ्रिज, अब मैं तुमसे ये कह सकता हूं जब छोटे से फ्रिज को खड़ा किया गया या उसका नाम पुकारा गया और उसका नाम पुकारने के बाद उसको पता था कि मुझे पार्टिसिपेट के क्वेश्चंस बोलना है और उसके हर एक रूल को एकदम तेज आवाज से और बिना मिस्टेक के उसे बताना है, लेकिन वह पहले ही शब्द में उलझ जाता है, वह अपनी जगह पे खड़ा रहता है और वह अपने सिर को ऊपर नहीं कर पाता। तब एम हर्वेल्स उसके टीचर उससे कहते हैं कि अब ये कैसा रहा, हम हमेशा कहते थे कि सीखो लेकिन तुमने कभी मेरी बात नहीं मानी और देखो अब हम कहाँ आ गए, देखो अब हम कहाँ आ गए कि ना तो तुम्हें अपनी लैंग्वेज को बोलना आता है ना ही उसे लिखना आता है, तो अब हमें कहेंगे कि तुम फ्रांसीसी होने का एक दिखावा करते हो। इतना ये बोलता है और तुम स्वयं से ये डील करते हो या तुम स्वयं से ये स्वयं को ये बताते हो कि हम इस काम को कल कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, अब अपना जो चौथा वीडियो होगा लास्ट लेसन्स का वो आपकी स्टोरी को खत्म करेगा और पांचवें स्टोरी में अपना जो पांचवा जो लेसन होगा उसमें अपन हर एक क्वेश्चंस को बेहतर से बेहतर सीखने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में स्टोरी नहीं बल्कि क्वेश्चन आने हैं। हम ये स्टोरी इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अपने
माइंड में एक सेट रहे कि किसकी कहानी है, लेखक कौन है, उनका जन्म कब होता है, उनकी मृत्यु कब होती है, जो नन्ना फ्रिज है वो अपन को क्या बताता है, क्योंकि अपन को उसमें टाइटल लिखना होगा और टाइटल के बाद अपन को उसमें समरी देनी होगी। तो उस वजह से अपन इसकी कहानी को थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे, कोशिश करेंगे कि अगली जो क्लास होगी अपनी उसमें ये खत्म हो जाए और इसके बाद अपन क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो थैंक यू।